हेलो दोस्तों, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चैप्टर का आज डिस्कशन करेंगे 12 का इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। चैप्टर का नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आसान भी है, और इससे रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में एक सवाल रहेगा पक्का, ऑब्जेक्टिव में रहेगा और एक लॉन्ग में भी रहेगा। और हल्का सा दिमाग लगाना है और जिसका क्लू हम बताते जाएंगे। टॉपिक का नाम इंक्रीजिंग, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। हम पहले हर बात बोलते हैं कि जो हम टॉपिक लिखते हैं उसी टॉपिक को समझना जरूरी है, उसी टॉपिक में सब कुछ है। तो टॉपिक का नाम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। पहला वर्ड इंक्रीजिंग है। आइए, इंक्रीजिंग आज के ज़माने में सब बच्चे जानते हैं। इंक्रीजिंग का मतलब होता है बढ़ना या बढ़ते जाना। उसी तरह डिक्रीजिंग का मतलब होता है घटना या घटते जाना। ठीक है, ये सबको जानता है। अब इसको हम लोग फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यदि एक छोटा सा एग्जांपल लिया जाए, बहुत ही सिंपल, बहुत ही सिंपल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम इसको यदि हम नंबर में लिखे हैं तो हम देख पा रहे हैं कि ये वैल्यू बढ़ते जा रहा है, ये वैल्यू बढ़ते जा रहा है। ठीक है, यहाँ से ये वैल्यू बढ़ते जा रहा है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि बढ़ते क्रम में है। ये किस क्रम में है? बढ़ते क्रम में है, यानी ये संख्याओं के बढ़ते क्रम में है। ये संख्याओं के बढ़ते क्रम में है। बहुत ही सिंपल। अब इसको देखना हम किस तरह पटकेंगे। इसको फंक्शन में खाली देखने का नजरिया होना चाहिए। तो ये कौन नहीं पढ़ा बता? हमको लगता है ये क्या उसको बोलते हैं, बढ़ते क्रम और घटते क्रम में। हमको लगता है 5 क्लास में हम अभी क्लास लिए थे तो वहाँ भी है, 5 क्लास में भी है, 3 क्लास से है ना। अब इस टॉपिक को हम फंक्शन में कैसे पटकेंगे, देखना कितना सिंपल है। यहीं पे मजा है। यदि ये चीज समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखना अब ये नंबरों का बढ़ते क्रम है। अब इसको कहाँ ले जा रहे हैं? फंक्शन में। कहाँ ले जा रहे हैं? फंक्शन में। तो जब फंक्शन हम ले जाते हैं तो सबको ये मालूम है कि जब फंक्शन में हम ले जाते हैं तो वहाँ 2 चीज आता है, 2 हीरो, एक x और एक y आता है। हाँ या ना? तो जो हम x लिए हैं, मान के चलो यही x है, x का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 2 है, x का वैल्यू 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, लिए है मान के चलो। ठीक। और एक फंक्शन हम डिफाइन कर दिए, y बराबर fx बराबर x + 1। हाँ या ना? बहुत ही सिंपल है। ठीक है। अब यहां हम लोग देखेंगे नीचे y का वैल्यू, y का वैल्यू, तो y का वैल्यू हमको मिलेगा, x का वैल्यू क्या रखेंगे? 1, तो क्या मिलेगा? y का वैल्यू 2। यहां क्या मिलेगा? यहां क्या मिलेगा? हाँ या ना? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है। तो जब x का वैल्यू, देखना ध्यान से, x का वैल्यू बढ़ रहा है, देख लो। हाँ या ना? तो जब x का वैल्यू बढ़ रहा है तो y का भी वैल्यू बढ़ रहा है। समझ में आया सब? ठीक है। अब फिर इसको हम ले जा रहे हैं 2 डायमेंशन में, ताकि जब तक फोटो हम नहीं देखेंगे तब तक फिर समझ में नहीं आएगा।
देखो इसको फंक्शन में पटक दिए, अब इसको हम ले जा रहे हैं कहाँ, 2 डायमेंशन में। कहाँ ले जा रहे हैं, 2 डायमेंशन में। कि जब x का वैल्यू बढ़ रहा है तो y का भी वैल्यू बढ़ रहा है। अब उल्टा करेंगे, देखना यहीं पे उल्टा समझा रहे हैं। जब x का वैल्यू उल्टा जाओ, उधर से हम आए बढ़ा तो इधर से क्या होगा, तो जब x का वैल्यू घटा तो y का वैल्यू घटा। नहीं समझ में आया, समझ में आया या नहीं आया? तो बच्चे के माइंड में क्या होगा मालूम है बच्चे के माइंड में क्या होगा, इधर से बढ़ा इधर से घटा, तो बच्चे को लगा ना सर इधर से इंक्रीजिंग इधर से डिक्रीजिंग। ऐसा नहीं ऐसा नहीं, जब ये इंक्रीजिंग है तो ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो सर ये आप क्या समझाएं कि जब x का वैल्यू घटा तो y का वैल्यू भी घटा। इसका मतलब दूसरा मतलब ये हुआ कि जब x का वैल्यू घटा तो y का वैल्यू भी घटा। इसका दूसरा मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू बढ़ा तो y का वैल्यू बढ़ा। आप समझ में आया, नहीं समझा, नहीं समझ में आया? समझ में आया कि जब x का वैल्यू बढ़ा तो y का वैल्यू बढ़ा, यहाँ से x का वैल्यू घटा तो y का वैल्यू घटा। है समझ में? अब इसी चीज को हम लोग 2 डायमेंशन में कैसे समझेंगे, 2 डायमेंशन में कैसे समझेंगे? इसको हम लोग ग्राफ से भी खींच सकते हैं, ग्राफ से भी हम लोग समझ सकते हैं। ये सबको मालूम है, ये x डैश होता है, ये x होता है ये y होता है, ये y डैश होता है, ये o होता है यानी ओरिजिन। ठीक है, अब ये बहुत ही सिंपल है, देखना इससे रिलेटेड हम ग्राफ नहीं खींच रहे हैं, सिर्फ हम दिखा रहे हैं कि x बढ़ा तो y भी बढ़ रहा है। ठीक है, देखना ध्यान से।